इमरजेंसी भिजवाइए इसको। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। थाने में पिटाई के बाद एक कैंसर पेशेंट की हालत बिगड़ी तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में कैंसर पेशेंट को पुलिस की गाड़ी से एक निजी अस्पताल भिजवाया गया। आरोपी के दरोगा ने कैंसर पेशेंट को थाने के अंदर बेरहमी से पीटा। पत्नी और 2 छोटे बच्चों के सामने सिर को दीवार से भिड़ा दिया। प्राइवेट पार्ट में लात मार कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद खींचकर हवालात में बंद कर दिया। इससे थाने में ही उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया। सूचना मिलते ही एसीपी आईपी सिंह जांच करने थाने पहुंचे। इस दौरान परिवार और मोहल्ले वालों के साथ भाजपा नेताओं ने दरोगा पर कार्रवाई को लेकर थाने में हंगामा किया। मामला काकादेव थाने का है, जहां कैंसर पीड़ित को धर्मांतरण का विरोध करने पर थाने लाया गया था। काकादेव शास्त्री नगर में रहने वाले जय सिंह उर्फ रिंकू ने मीडिया से बात करते हुए बताया, गुरुवार सुबह मौसी का बेटा अवनीश कुमार सिंह आया और मारपीट शुरू कर दी। मेरे भाई को भी डंडे से पीटा। कहा कि जब तक तू अपना और परिवार का धर्मांतरण नहीं कराएगा तुझे इसी तरह से परेशान करूंगा। आज घटना ये हुई भैया कि ये मेरा बेटा है सूर्यान सिंह, इसको बोन मैरो कैंसर है। चूंकि इत्तेफाकन ये है कि मुझे भी कैंसर है, लखनऊ से इलाज चल रहा, मैं अपना बोन मैरो उसको नहीं दे सकता हूँ। तो मेरा एक छोटा बेटा है 4 साल का, वो इसको बोन मैरो दे रहा है। बोन मैरो का खर्चा क्या है कि मैं नौकरी छोड़ के इलाज करा रहा हूँ, मेरे पास पैसों की दिक्कत चल रही है। तो 22 लाख रुपए का खर्चा है, पीजीआई वालों ने बताया। तो उसी फंड को मैनेज कर रहा था, बोन मैरो टेस्टिंग कराने जा रहा था कि उसके बाद बोन मैरो टेस्ट होगा। मेरा छोटा भाई अनूप सिंह, मेरे पिताजी कैंसर से मर गए 2016 में। तो आज उसी को लेकर के मैं जा रहा था पीजीआई, इसको बेटे को लेकर मैच कराने। मेरा एक मौसी का लड़का है भाई, बड़ा मेरा भाई है, मेरा ही भाई अवनीश कुमार सिंह, उसने भैया 12 साल पहले धर्म परिवर्तन चेंज कर दिया, वो क्रिश्चियन हो गया है। और ये हुआ लाल इमली का जो आपका चर्च बना ना भैया, वहां से हुए हुए। और उसे मेरा ही माइंड सेट कर दिया, बोले कि जीसस ऊपर से आते हैं, 40 दिन जिंदा रहते हैं, मरने के बाद जो जीवित होता है वही भगवान होता है। मेरा भी माइंड चेंज हो गया, मैं भी धर्म परिवर्तन करने चला गया। लेकिन मेरे पिताजी को पता चला वो जीवित थे, तो उन्हें समझाया कि सनातन क्या होता, हमने मना कर दिया कि हम धर्म नहीं चलेंगे। तब से उनका मेरा विवाद चल रहा था, हम लोग अलग हो गए, हमारा उनसे मतलब नहीं है, दूरी अलग रहते हैं। आज उसी पीजीआई के लिए, बच्चे के बोन मैरो कैंसर के लिए आज मेरा भाई कपड़े प्रेस करा के जा रहा था भैया। 2 बजे 3 डंडा मारा उसको यार भैया, यार अवनीश कुमार से क्रिश्चियन हो गया भैया। हाँ भैया, मेरे भाई को मारा। सचिन भाटी पैसे लेके काम कराते हैं भैया। इसके पहले भी गाली गलौज किए थे, थाने में बहाने से हमको बुलाए, बोले इनको ही दे रहा हो, अपना फोन दे बेटा, जरा कुछ काम है। अंदर ले गए, फोन छीना, 2 घंटा हमारा। हमने भैया क्या कर रहे हैं आप? बोला तू गुंडा ही करता। हमने भैया मैं पेशेंट में जा रहा हूँ, मुझे पीजीआई जाने दीजिए। ये पकड़ के दीवार में लगा दिया भैया। और मैं कह रहा हूँ भैया मत मारिए मुझे, यूरिन से ब्लड आता, फिर भी मारा। और मैंने कह रहा हूँ पेशाब आया, और जब थप्पड़ मारा मैं नीचे गिरा दरवाजे के पास। तो बोल रहा चला कैमरा है, घसीट के अंदर कुत्ते के तरीके ले गए भैया। पैसे लिए घूस लेते हैं भैया, ये मेरे भाई ने पैसा घूस दिया भैया। जो आपका भाई धर्मांतरण के दबाव बना रहा, पुलिस उसका सहयोग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर वो भाटी कर रहे हैं, सब कर रही है भैया। अच्छा, बिल्कुल कर रही है। अगर धर्मांतरण नहीं होगा तो पैसे लेके क्यों मुझे मांगते भैया? आपको बेवजह कोई भैया नौकरी छोड़ के इलाज करा रहा हूँ, मैं भी कैंसर, मेरा बेटा भी कैंसर, मैं क्या किसी से क्रिमिनल करूंगा भैया? आपको लगता है कि दरोगा भी सिंडिकेट? बिल्कुल भैया, बिना लिए कैसे हो सकता है भैया एक आदमी का फेवरिज्म? आप लोग पढ़े लिखे भैया, आप लोग फेवरिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर आदमी को वो करो, एक को वो करो, क्या फर्क नहीं पड़ता क्या भैया? थाने के अंदर मारा, थाने के अंदर रूम के अंदर मारा भैया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया ना, साफ निकलेगा। सचिन भाटी ये चौकी इंचार्ज शास्त्री नगर के भैया। मारपीट की सूचना पर काकादेव थाने के चौकी इंचार्ज सचिन भाटी मौके पर पहुंचे और रिंकू को थाने ले आए।
आरोप है कि दूसरे पक्ष से मिलकर दरोगा ने भी धर्मांतरण का दबाव बनाया और मारपीट की। पत्नी और बच्चों के सामने ही थाने में सिर दीवार से कई बार भिड़ाया, प्राइवेट पार्ट में लात मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद खींचकर हवालात में बंद कर दिया। रिंकू बार बार हाथ जोड़ता रहा, कहता रहा, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे पेल्विक कैंसर है, मेरे बड़े बेटे को भी बोन मैरो कैंसर है, इलाज के लिए पीजीआई जाना है। उसने अपने इलाज और अपॉइंटमेंट का पर्चा भी दिखाया। इसके बाद भी दरोगा सचिन भाटी ने उसे पीट कर थाने में बंद कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवीन भाटिया, पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा समेत कई लोग और परिवार के लोग हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर एसीपी स्वरूपनगर आईपी सिंह जांच करने पहुंचे। उन्होंने कैंसर पेशेंट की बात सुनी। एसीपी के सामने ही रिंकू की हालत बिगड़ गई और वह थाने में ही बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे आनंद फानन में रीजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एसीपी स्वरूपनगर आईपी सिंह ने बताया, देखिए थाना काकादेव क्षेत्र में चौकी शास्त्री नगर में एक परिवार में आपस में दो बच्चों के बीच में विवाद था। इस विवाद के दौरान उनमें आपस में मारपीट हुई और थाने पे आए थे दोनों पक्ष अपना मुकदमा पंजीकृत कराने। इसमें एक पक्ष रिंकू का आरोप है कि चौकी इंचार्ज सचिन भाटी ने उनके साथ अवैध करके मारपीट की। इस बात की जानकारी होने पर मैं मौके पर आया। इस पर निष्पक्ष जाँच कराई जा रही है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, दरोगा पर आरोप लगाया है कि कैंसर पेशेंट को मारा है जो आज अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए पीजीआई जा रहा था। देखिए इसी बात की जानकारी होने के पश्चात मैं थाने पे आया हूँ। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेके एप्लीकेशन लेके इस संबंध में जांच की जाएगी, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी तबीयत भी खराब होगी कि अस्पताल भेजा गया? वो हॉस्पिटल भेजा गया है और उपचार कराया जा रहा है। मामले में अवनीश कुमार सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, उनका भांजा हूँ, ना ही मैंने धर्म परिवर्तन किया है और ना ही जय सिंह पर धर्मांतरण का दबाव डाला है। ये पति पत्नी के बीच का विवाद है, पता नहीं क्यों इसमें मुझे घसीटा जा रहा है। भैया मैं कभी जिंदगी में ये काम करता ही नहीं हूँ। ये सब जो भी है ये मेरे ऊपर केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों मारा है? मैंने मारा ही नहीं है भैया, आरोप ऐसे लगा, मैंने मारा ही नहीं है। क्यों उठा लाया फिर इनको? किसको उठाला है सर? हमें फिर वही चीज़ आपको, मैं यहाँ पे 27 तारीख से बैठा हुआ हूँ। 27 तारीख को भी मैंने कंप्लेन करी थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी है। 1 नवंबर 2014 को भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड लगा हुआ है। लड़ाई केवल हस्बैंड वाइफ की है, हमको उसमें क्यों खींचा जाता है? जब भी इन लोग की लड़ाई होती है हमारे ऊपर खींचा जाता है। वो तो आप आरोप लगा रहे हैं सर। आप इसका आरोप, अरे सर मैं ऊपर वाले में अगर कुछ है सर वो सुन रहा है सब चीज़। मैं 0.01% नाम नहीं है। मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है। अच्छा, आप इनके भाई हैं? मैं भाई नहीं हूँ सर, मैं इनका भांजा हूँ। भांजे हैं? मेरा कोई भी आप इस पूरे मोहल्ले में आप जाके खड़े हैं क्रिश्चियन हैं? जी, अरे नहीं हूँ सर। मेरा नाम अभी, मेरा आधार कार्ड देखेंगे, मेरा आधार कार्ड देखेंगे, मेरा सर किसी के कहने से आप उस चीज को मान लेंगे? पूछ रहा हूँ सर, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं किसी के। मैं कह रहा हूँ कि आपने मोंडम धर्म अपना लिया, तो आपने मोंडम धर्म अपना लिया है सर, या आप पंजाबी बन गए हैं तो आप क्या पंजाबी किसी के मानने से पंजाबी बन जाएंगे? यहाँ क्यों लाई है सर? पुलिस मुझको नहीं लेके आई है, सुबह लड़ाई हुई है, उसके चक्कर में मैं अपने आप को बचाते हुए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा सर, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये आज से नहीं सर, 1 नवंबर 2024 से हो रहा है। इसी थाने में मैंने दिया हुआ है एप्लीकेशन, और उस दिन भी मैंने बोला था कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, ये लोग मारेंगे। सर कोई काम नहीं हुआ। अभी मैं 27 तारीख को भी आया था, 27 तारीख को भी मैंने दिया हुआ है। ये कैंसर पेशेंट है, उसका बेटा कैंसर सर मुझे अपनी कसम, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी कोई बात नहीं होती है। परिवार का आपको पता नहीं? मुझे मेरी कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। ये अलग रहते हैं, सामने मेरे मोहल्ले को खड़े उनसे पूछिए, कभी भी मैंने अगर बात करी है, अगर रत्ती भर का नहीं दी है सर, फिर सर वही बात में मैंने नहीं है। इस पूरे मामले पर दरोगा सचिन भाटी का कहना है कि दोनों पक्षों का आपस में विवाद हुआ था। सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को थाने लेकर आया था। दोनों पर कार्रवाई करने जा रहा था। इस बात को लेकर आक्रोशित जय सिंह ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, जबकि पीड़ित ने दावा किया है कि अगर थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो सब सामने आ जाएगा। इस पर दरोगा सचिन भाटी ने जांच करने की बात कही है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।